क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत करिश्मे के लिए? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे संदेश के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपके शत्रु जो आपको परेशान करते हैं वो आज झुकने पर मजबूर होंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली संकेत है। अगर आपने कभी सोचा है कि आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली आपके खिलाफ है, तो ये समय है उन्हें अपनी ताकत दिखाने का। बस ध्यान दें और इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद को एक बड़े नुकसान में डाल सकते हैं। यह करिश्मा केवल आपके इरादों पर निर्भर करता है। आपको बस अपने मन में सकारात्मकता रखनी है और विश्वास करना है कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट करेंगे तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करेगा। याद रखें, जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो आपके शत्रु खुद ब खुद झुकने लगते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसलिए आज ही अपने इरादों को मजबूत करें और इस करिश्मे का अनुभव करें। अपने शत्रुओं को दिखाएं कि आप कितने मजबूत हैं और उन्हें समझाएं कि अब आपका समय आ गया है। अगर आपने इस संदेश को सही से समझा और अपनाया तो यकीन मानिए आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और अपनी शक्ति को पहचानें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूं। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी तुम्हारी, वह उम्मीद मैं पूरी करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है। परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आया हूं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है। तुमने तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे।
किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूं तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो, फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझा कर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय नजदीक आ रहा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकता था, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाली हूं। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहा हो। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानती हूं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं है। तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला, तुम्हें उससे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम टालने की आदत है तुम्हें। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्त मौला स्वभाव के हो। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अनादर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे। इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो तुम्हें तय होगा कि तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछ है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाली है। अगर अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखिए। जहां पर आपकी खुशियां बंद थीं उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं।
आपके लिए समझ लीजिए अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वह आपसे से फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलटकर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। यह बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रहा हूं। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं। तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। मुझे यहां पर दिख रहा है, तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे, और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ ना देकर, आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से, गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहां पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। अपने जीवन में बदलाव के लिए कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हेट्स हो, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रहा हूं कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वह ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है, और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वो ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं, और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वह आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके ना, मैं ये देख रहा हूं कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में नायक खटास आ चुकी है। उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए।
वह कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। तो यह सब कर्मों का खेल है। मैं यह कह सकता हूं, यहां पर सारी कर्मों का खेल है जो उन्होंने बोया है, आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो यह चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं यह चीज कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वह आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रहा हूं कम से कम 101 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे, एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकती हूं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे, आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महीना तुम्हारे लिए बहुत आशीर्वादों का है। मैं जानता हूं कि तुम्हें शक्ति, सफलता और भरण पोषण की आवश्यकता है और मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता हूं। आनंदित हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम विश्वास के साथ क्या कदम उठा रहे हो। तुम अपने हृदय में विश्वास के साथ मेरे सामने आए हो और इस कारण मैं तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा। पीछे मुड़कर देखो और पहचानो कि मैंने पिछले महीनों में किस प्रकार तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हारे साथ साथ चला हूं, तुम्हें हर प्रकार की हानि से बचाते हुए, तुम्हें बीमारियों, खतरों और अदृश्य परेशानियों से बचाते हुए। हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, मैं वहां था जहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और नहीं कभी छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी न हो कि तुम उसे पार न कर सको। यदि तुम अपने सामने खुले हुए दरवाजे देखना चाहते हो, यदि तुम मेरे हाथों से बहने वाली प्रचुरता की इच्छा रखते हो, तो मेरे वचन को दृढ़ता से थामे रहो। मेरे सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। संदेह को अपने हृदय में जड़ न जमाने दो, क्योंकि संदेह तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है और तुम्हें उन चमत्कारों को देखने से रोकता है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं और मैं इस महीने और आने वाले सभी महीनों में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सहारा दूंगा। मेरी बुद्धि तुम्हें मार्गदर्शित करेगी और मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो और तुम देखोगे कि मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अवज्ञा के पथ पर मत भटको, क्योंकि वे तुम्हें केवल उस भरपूर जीवन से दूर ले जाएंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपने मन में भय, संदेह या मूर्खतापूर्ण विचारों को जड़ जमाने मत दो। मैंने तुम्हें मजबूत किया है और तुम आज न केवल अपने अटूट विश्वास के कारण, बल्कि इसलिए भी दृढ़ खड़े हो। तुमने मेरे वादों पर भरोसा किया है और इस वजह से तुम मेरी सुरक्षात्मक छाया के नीचे विश्राम करते हो, जहां मेरी देखभाल और प्रावधान अडिग है। अपनी आंखें खोलो और प्रत्येक दिन देखो, मैं अपने वचन के माध्यम से तुमसे बात करता हूं, तुम्हारे हृदय की शांत हलचल के माध्यम से, उन परिस्थितियों के माध्यम से जो तुम्हारी यात्रा को आकार देते हैं। आओ और सुनो। मैं अतीत के बोझ से दबा हुआ खालीपन, तुम मेरे लिए अनमोल हो। जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। मेरे राज्य में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में तुम्हारा जीवन अर्थ रखता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मित्र, वे सभी उस प्रकाश को देखते हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यदि तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास करना चुना है तो इस पर विश्वास करो। एक दिव्य मिशन है जिसे मैंने तुम्हारे हृदय को सौंपा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें यात्रा के हर कदम के लिए तैयार करूंगा। मेरी बुद्धि की तलाश किए बिना आगे मत बढ़ो। भावनाओं को अपने विकल्पों को निर्धारित न करने दो या उत्साह को उस मार्ग पर ले जाने की अनुमति न दो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया है। उत्साह अच्छा है, लेकिन निर्णय लेने से पहले यह मेरे मार्गदर्शन पर आधारित होना चाहिए। रुको और पहले मुझे खोजो। मेरे लिए मेरी आवाज सुनो। मेरी इच्छा तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने की है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूं,
लेकिन मैं अपने सही तरीके और समय में ऐसा करूंगा। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से न मैंने तुम्हारे सामने जो मार्ग रखा है वह केवल तुम्हारे लिए बने खजानों से भरा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना होगा। मेरे वचन में दृढ़ रहो और मेरी उपस्थिति के निकट रहो। दूसरों के पास जो है उसकी लालसा में अपने दिन बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए आशीर्वाद अलग रखे हैं। आत्मविश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और मैंने तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व रखा है वह फलेगा फूलेगा। मैं तुम्हारे भीतर जीवन के लिए, दृढ़ता के लिए और उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए एक जुनून जगाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे खोजो। मेरे मार्गदर्शन के बिना एक भी कदम मत उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वादे और जीत की भूमि में ले जाऊंगा। तुम जो भी करो उसमें मजबूत और साहसी बनो। तुम जहां भी जाओ दयालुता और अनुग्रह को अपने पीछे छोड़े जाने वाले निशान होने दो। प्रेम और विनम्रता को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दो। छिप कर रहो। जो मैंने तुम्हें बुद्धि से दिया है उसकी रक्षा करो। अपने घर, परिवार और अपनी शांति की रक्षा करो। दूसरों से मान्यता की अपेक्षा मत करो, क्योंकि मेरी स्वीकृति ही तुम्हारी जरूरत है। जो खजाने मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है, न कि उन लोगों की क्षण भंगुर मान्यता के लिए जो सतह से परे नहीं देखते। अपने दिल की रक्षा करो। मेरे वचन को गंभीरता से लो। तुम मेरी अनदेखी करना, मेरे मार्गदर्शन से दूर जाना या उन लोगों को खारिज करना चुन सकते हो जिन्हें मैं अपना सच बोलने के लिए भेजता हूं। लेकिन यह जान लो कि मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। जो मैंने तुम्हारी आत्मा में बोया है वह जड़ पकड़ेगा और नियत समय में फलेगा फूलेगा। जिस बदलाव की तुम लालसा कर रहे हो वह आ रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूं, उनकी रक्षा करो और उन्हें समृद्ध करो जो वफादार रहते हैं, जो मुझे अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं बजाय मुझे किनारे धकेलने के। मेरी इच्छा है कि तुम हर तरह से समृद्ध हो। मुझसे मैं आपकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक हूं, आपकी प्रार्थना प्राप्त करने के लिए, आपके पश्चाताप को गले लगाने के लिए, आपके बदलने की इच्छा को मुझे खोजने के लिए। एक नया मेरे दिल के लिए एक सुंदर राग है। अपराध या शर्म को मेरी उपस्थिति से दूर न रहने दें। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको उठाने और आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं ताकि आप प्राकृतिक से परे देख सकें, अपने जीवन में मेरे अलौकिक कार्य को महसूस कर सकें। मेरा अभिषेक आप पर है, आपके दिल को भर रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। मेरी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करें, यहां तक कि अब भी मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द पूरे होंगे। मेरी प्रतिज्ञाएं निश्चित हैं और आपके लिए मेरी योजनाएं सामने आ रही हैं। यहां तक कि इस क्षण भी मेरे वचन में मुझे खोजिए, अपनी याचिकाएं मेरे सामने लाइए। जो असंभव लगता है उसके लिए भी साहसपूर्वक मांगिए। मैं आपकी समझ से परे तरीकों से अपनी शक्ति दिखाने में प्रसन्न हूं। मुझे आपके ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को इस पल को आपसे दूर न जाने दें। प्रतिदिन मेरे वचन को सुने, इसे अपनी आत्मा पर अंकित होने दें। जब परीक्षाएं आए, समस्याएं, संघर्ष, संदेह या भय हो तो मेरे सत्य को अपना सहारा बनने दें। निराश न हो, डरे नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं दूर नहीं हूं, मैं छिपा नहीं हूं। स्वर्ग की ओर देखें, समर्पण में अपने हाथ उठाएं और पूरे दिल से मेरी पूजा करें। जान लें कि मैं आपके बिल्कुल करीब खड़ा हूं। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी करीब मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है और कभी आपको निराश नहीं करेगी। मेरा वादा अटूट है, क्योंकि मैं अपना विचार नहीं बदलता। यदि आप लड़खड़ाते हैं, यदि आप गिरते हैं तो डरे नहीं। आपका सच्चा पश्चाताप और अटूट विश्वास आपको हमेशा मेरी प्रेमपूर्ण बाहों में वापस लाएगा। इन शब्दों को जोर से बोलें और उन्हें अपनी आत्मा में भरने दें। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं कमजोरी में भी मजबूत खड़ा रहूंगा। मैं अपने भगवान के सामने घुटने टेकूंगा और वह मुझे शक्ति से भर देगा। यह चमत्कारों का महीना है, अलौकिक कृपा का समय है। मैं आपको परे के तरीकों से आशीर्वाद दूंगा। अपनी कल्पना को लिखें, इसे विश्वास के साथ घोषित करें और अपने विश्वास को बढ़ने दें। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। मैं आपको धन्य मार्ग पर वापस लाऊंगा। मैं आपका मार्ग हूं,
आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका चरवाहा। आप मेरे सुरक्षात्मक छाया के नीचे तपते दिनों में बंजर रेगिस्तानों में चलते हैं, यहां तक कि जब यात्रा आपके पैरों को घायल करती है और यद्यपि आपकी आत्मा को प्यास लगती है, यद्यपि आप उन आशीर्वादों की ओर चलते हैं जिन्हें आपको अभी देखना है। रुके नहीं, चलते रहें। क्षणिक परीक्षणों को अपने ऊपर संदेह या मेरी उपस्थिति का कारण न बनने दें। यह मौसम बीत जाएगा। विश्वास का बस एक और कदम और आप मुझे अपने सामने देखेंगे। मैं आपको पीने के लिए जीवित जल दूंगा। मैं आपकी आत्मा को तृप्त करूंगा और आपके हृदय को सांत्वना दूंगा। मैं आप पर असीमित आनंद बरसाऊंगा। मैं देखो, इसलिए अपने हृदय को मेरी दिव्य उपस्थिति में सदा के लिए रहने के लिए तैयार करो, जहां आनंद कभी फीका नहीं पड़ता और शांति का कोई अंत नहीं है। तुम्हारा विश्वास एक खजाना है जो ब्रह्मांड के सभी हीरों से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह तुम्हारी आशा का आधार है। यह अटूट विश्वास है कि मैं विश्वास के द्वारा अपने वादों को पूरा करूंगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति और अधिकार है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि देता है और मेरे सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य प्रदान करता है। मेरी पवित्र आत्मा अभी भी तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है और मेरे उपस्थिति के बारे में तुम्हारे भीतर एक गहन जागरूकता जगा रही है। और इस क्षण से भले ही तुम ठोकर खाओ और गिरो, तुम इनकार नहीं कर पाओगे कि यह वास्तविक है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तब भी जब विपत्ति तुम्हारे विरुद्ध उठे, जब भ्रम तुम्हारे मन को घेर ले और अनिश्चितता तुम्हारे हृदय को जकड़ ले, यह जान लो कि मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्योति जलाई है वह बुझ नहीं सकती। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, तुम्हें मुक्ति मिल गई है और मैंने तुम्हें जो बनने के लिए बनाया है उसकी पूर्णता उन लोगों पर भरोसा मत करो जो तुम्हें असफल कर सकते हैं। अपना उत्थान करो, अपनी सोच बदलो, अपने आप को संदेह या झूठ के लेंस से मत देखो जिस पर तुमने विश्वास किया है, बल्कि मेरी सच्चाई के माध्यम से अपने आप को देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। सुंदर, पोषित, उद्देश्य से पूर्ण। उन उपहारों, प्रतिभाओं और गुणों को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें प्रसन्न हूं। हर चुनौती पर तुमने विजय पाई। तुमने विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया, तब भी मजबूती से खड़े रहे। जब ऐसा लगा कि कोई रास्ता नहीं है, तुमने तुम्हें ऊपर खींचने के लिए किसी हाथ की तलाश नहीं की। तुम लचीलेपन में उठे, लेकिन यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं वहां था, तुम्हें उठा रहा था, तुम्हें मजबूत बना रहा था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। और अंत में तुम्हें एहसास हुआ कि यह भाग्य से नहीं था या केवल तुम्हारी अपनी ताकत से नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों में आपकी आत्मा को मजबूत करने की शक्ति है। आप मेरी आवाज सुनने से कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे शब्द जीवन, आशा और शांति लाते हैं। उन्हें अभी आप में भरने दें, उन्हें अपने दिनों का आधार बनने दें। मेरी अलौकिक शक्ति प्राप्त करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। विश्वास में आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आप आशीर्वाद का पात्र हैं। आगे चमत्कार है, आपकी कल्पना से परे खुशी है, लेकिन अपने कृतज्ञ हृदय में अपने विश्वास को कभी न भूलें। वे कुंजियां हैं जो स्वर्ग के भंडार को खोलती हैं। आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बरसेगा। अब इस सत्य को पकड़ें, अपने विश्वास की घोषणा करें। दृढ़ विश्वास के साथ विजय के इस महीने में कदम रखें। कोई भी बुराई आपके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकती। आप मेरे हाथों में हैं और भले ही परीक्षाएं आए, भले ही कोई आपके जीवन को छोड़ दे, यदि कोई दरवाजा बंद हो जाता है या यदि आप कुछ खो देते हैं तो आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता थी, डरो मत। आप जीवित हैं, आपसे प्रेम किया जाता है और मैं आपको अभी और हमेशा संभाल रहा जैसे जैसे आप अपने कार्यों को करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानकर सुरक्षित महसूस करें कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा गहराई से प्यार किए जाते हैं और संरक्षित हैं। आपके आसपास हो रहे परिवर्तन संयोग से नहीं है। यह मेरा शक्तिशाली हाथ है जो आपके मार्ग को साफ कर रहा है, बाधाओं को हटा रहा है और आपको उन लोगों से बचा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं किसी भी चीज या किसी को भी दूर भगा रहा हूं जो आपसे लेना चाहता है या आपकी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहता है। इसलिए रुके नहीं, डर को खुद को अलग न करने दें, चुप न रहें, प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद देते रहें, विश्वास में चलते रहें, दूसरों से न छुपें और खासकर मुझसे नहीं। मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद देना चाहता हूं।
मेरे पास आपके जीवन में राजसी चमत्कार करने की शक्ति है। आपकी पिछली गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। मैं उन्हें मिटा सकता हूं और आपको आशा और वादे के मार्ग पर स्थापित कर सकता, जहां तुम कभी अकेले नहीं होगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर मौसम में दिन रात मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जहां भी तुम जाओ, मैं अकेलेपन की जड़ को उखाड़ रहा हूं, वह खालीपन जो उस डर की छाया के भीतर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है जेनिया, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें धोखा दिया गया है, अगर तुम्हारा दिल दूसरों द्वारा दिए गए घावों से दर्द करता है, जान लो कि मेरी महिमा तुम्हें घेरे हुए है। मैं यहां तुम्हारी आत्मा में प्रेम और कोमलता के शब्द बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा दर्द ठीक करने, तुम्हारे आंसू पोंछने और तुम्हें उस शक्तिशाली भविष्य की ओर उठाने आया हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। उन लोगों के लिए मत रो जिन्होंने तुम्हें संजोया नहीं है। उन लोगों के लिए अपने दिल में जगह मत रखो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। अगर वे छोड़ना चुनते हैं, उन्हें छोड़ दो, और अगर वे लौटते हैं तो विवेकशील बनो। उन लोगों पर अपना भरोसा मत रखो जिन्होंने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेलेपन में रहो। तुम्हारे भीतर एक कबूतर की तरह तुम्हारे कंधे पर धीरे से आराम कर रहा है। तुम्हारे दिल में सच फुसफुसा रहा है। इसे दुखी मत करो, इसे दूर मत करो। जैसे एक मां पक्षी अपने बच्चों को आश्रय देती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी और मेरी उपस्थिति से तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। एक दिन जब तुम अपने स्वर्गीय घर में मेरे सामने खड़े होगे तो तुम उन सभी के पीछे के उद्देश्य को समझ जाओगे जो तुमने सहे हैं, लेकिन वह समय अभी नहीं आया है। यह मेरी इच्छा है कि तुम अभी भी स्वर्ग की झलक का अनुभव करो, मेरे अविचल प्रेम को महसूस करो। यह पवित्र कोमलता 1000 पुत्रों से भी अधिक उज्जवल है जो तुम्हें दिव्य प्रकाश में लपेट रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए उत्सुक हूं। मेरे वादों पर विश्वास करो, मेरी टाइमिंग पर। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मुझे वहां व्यवस्था लाने की अनुमति दो जहां अराजकता है, तुम्हें उन लोगों के साथ घेरने के लिए जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे और संजोएंगे। मेरी उपस्थिति जब तक आप में विश्वास है, दरवाजे खुले रहेंगे और अलौकिक मीरा चमत्कार प्रकट होंगे। इससे पहले कि आप आज मेरे लिए कुछ करें, अपने परिवार के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मैं उन्हें कितनी गहराई से कोमलता और शांति से प्यार करता हूं। अपने हाथों को उनके कंधों पर रखें, उनकी आंखों में देखें और उन्हें ये शब्द बताएं। भगवान कहते हैं कि वह आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अपने आंसू बहने दें। यदि वे आते हैं तो ईमानदारी में कोई शर्म नहीं है। आज आपके घर में बहाली और उपचार की शुरुआत है। यह दिव्य आशीर्वाद जो मैं भेज रहा हूं वह आपको घेर रहा है, मजबूत हो रहा है और अपनी पूर्णता में आ रहा है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। कल फिर से मेरे पास आएं, क्योंकि मैं आपसे एक बार फिर बात करना चाहता हूं। आप मेरी आवाज सुनेंगे और आप शांति से भर जाएंगे। आप जान लेंगे कि मैं हमेशा यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं आपको अंतहीन प्यार करता हूं और इस पल से आगे और आपकी समझ से परे तरीकों से आपको समृद्ध करता है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आप देखेंगे कि उनकी योजनाएं विफल हो गईं। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे, वे एक सबक सीखेंगे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी के खिलाफ उठने का साहस किया है। मैं जिया आपके भीतर गहराई में प्रेम, क्षमा और मोक्ष को साझा करने की पुकार है। आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि आशा है, एक रास्ता, एक सत्य और एक जीवन है, कि मेरी उपस्थिति में कोई भी फिर से उठने और एक नई शुरुआत करने की ताकत पा सकता है। अतीत को वहीं छोड़ दें जहां वह है, भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। मैंने आपके लिए तैयारी की है। यह निर्णय आपको लेना है, लेकिन यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो बस मेरा नाम पुकारें और मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा। मैं भावनात्मक जंजीरों में जीने का कभी इरादा नहीं था। अस्वीकृति, कठोर शब्द, झूठा प्यार, अब आप उनके लिए तरसेंगे नहीं। इसके बजाय मैं आपको अपने प्रेम, आत्मसंयम, साहस और सच्चाई की आत्मा से भर रहा हूं। यदि आपको अपने अतीत से उनका सामना करना है, यदि आपको एक बार फिर से उन लपटों के माध्यम से चलना है जो एक बार आपको जलाती थी, तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम शेरों के मुंह को बंद कर दोगे, उन लोगों पर विजय पाओगे जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं,
और बिना नुकसान के आग से गुजरते हैं। अब दर्द तुमसे नहीं चिपकेगा जैसा कि आज एक बार था। मेरे पवित्र नाम में आप इन संघर्षों से ऊपर उठेंगे और मेरी आत्मा के माध्यम से आप उन्हें जीतेंगे। अब मुझे विश्वास के साथ बताएं, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अपने विश्वास को सक्रिय करें। अपने आत्मा को मेरे वचन और मेरे वादों में प्रशिक्षित करें, क्योंकि वे विपत्ति का सामना करने में आपकी ढाल और तलवार है। आपके साथ कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शक्ति और अधिकार में राजसी, जो आपको जीतने की ताकत देता है। इसे जोर से बोलो, मैं सत्य पर चलो, क्योंकि कोई श्राप, कोई जादू, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई अंधकार का काम तुम्हें छू नहीं सकता। तुम मेरे हो और मेरी शक्ति महान है। जी, उन सभी से बढ़कर जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। विश्वास में उठो, क्योंकि तुम मेरे नाम पर विजयी हो। अंधकार की शक्तियां तुम्हें घेर सकती हैं, लेकिन वे केवल शोर हैं। खोखली धमकियां तुम्हारा आत्मविश्वास हिलाने के लिए हैं। भय ही उनका एकमात्र हथियार है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे शक्ति दो। साहसी हृदय से उठो, मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। उन संघर्षों के विरुद्ध दृढ़ रहो जिन्होंने आज तुम्हारा आनंद चुराने की कोशिश की है। तुम्हारी जंजीरें टूट गई हैं। वे बोझ जिन्होंने तुम्हें दबा रखा है, वे भावनाएं जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, अतीत के घाव, वे सब समाप्त हो गए हैं। अब मेरा हाथ थाम लो और आओ, हम विजय की ओर चलें और उमड़ता हुआ आशीर्वाद कल मेरे पास वापस आए। मेरी आवाज फिर से सुनो और मैं अनंत चट्टान से और भी अधिक जीवित जल उंडेलूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें भर देगी, तुम्हें गले लगाएगी और मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें यह फिर से बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। इस वादे को खुले दिल से स्वीकार करें और शांति से रहें। मैं हर एक दिन आपके साथ हूं। उस क्षण से जब आपने पहली बार इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोली थी, मेरी उपस्थिति ने आपको घेर लिया है। मेरी स्वर्गीय सेनाओं ने आपकी रक्षा की है। मेरी पवित्र आत्मा आज, कल और हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगी। हर तनाव को छोड़ दें, खुद को मेरी शांति से भरे, हर डर को छोड़ दें। मैं आपको दिव्य सुरक्षा से भर रहा हूं। आप अभी और हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। आपके होठों से शक्ति के शब्द निकलेंगे, ऐसे शब्द जो न केवल आपको प्रोत्साहित करेंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी उत्साहित करेंगे। आप जीवित जल का फव्वारा हैं, सत्य का एक स्रोत है। आपकी आत्मा की गहराई से ताजा आशा जगेगी, खोए हुए सपनों को पुनर्जीवित करेंगे। विश्वास रखें, क्योंकि मेरे पास अंतिम शब्द है और मेरा निर्णय सही है। चाहे आप आज किसी भी चीज का सामना करें, मैं आपको जीत दिलाऊंगा। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा, इस क्षण को महसूस करें। प्रकाश हर छाया को तितर बितर करते हुए टूट रहा है। अंधकार की सुरंग तुम्हारे पीछे है। तुम वह सब कुछ पीछे छोड़ आए हो जिसने कभी तुम्हें बंदी बनाया था। निराशा, अकेलापन, अस्वीकृति, चोट पहुंचाने वाले शब्द और तुम्हारे सपनों को नष्ट करने के प्रयास, अब उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। उन्हें अपने मन में मत दोहराओ, पीछे मुड़कर मत देखो और अतीत के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। यह अब मौजूद नहीं है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल नए जीवन के लिए तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आनंद का जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत सी आशीषें आने वाली हैं। स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुली हैं। तुम्हारी वफादारी के कारण, तुम्हारे अटूट भरोसे के कारण, क्योंकि तुमने मुझे पहले स्थान पर रखा है। मैं तुम पर आनंदित हूं। मैं ब्रह्मांड का सबसे खुश पिता हूं। आओ, अब हम तुम्हारी जीत का जश्न मनाएं। यह निकट है। इसे उसी जुनून के साथ स्वीकार करें जिसके साथ तुम मुझे हर दिन खोजते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए कभी नहीं मिटूंगा। उसी दृढ़ता के साथ जो तुम्हें अपने घुटनों पर लाती है, चाहे समय या परिस्थिति कुछ भी हो। मेरे सामने आओ और उस विजय को स्वीकार करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम्हारा दिल मेरी उपस्थिति के लिए तरसता है, मुझे अपनी प्रार्थनाएं लाने के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे उपहारों का स्वागत करें, इन अद्भुत आशीर्वादों को स्वीकार करें जो मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा शब्द है साहसी लोगों के लिए शक्ति, विजेता के लिए शक्ति, और उन सभी के लिए बुद्धि जो मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं
आपके भीतर गहराई में प्रेम, क्षमा और मोक्ष को साझा करने की पुकार है। आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि आशा है, एक रास्ता, एक सत्य और एक जीवन है, कि मेरी उपस्थिति में कोई भी फिर से उठने और एक नई शुरुआत करने की ताकत पा सकता है। अतीत को वहीं छोड़ दें जहां वह है, भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। मैंने आपके लिए तैयारी की है। यह निर्णय आपको लेना है, लेकिन यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो बस मेरा नाम पुकारें और मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा। मैं भावनात्मक जंजीरों में जीने का कभी इरादा नहीं था। अस्वीकृति, कठोर शब्द, झूठा प्यार, अब आप उनके लिए तरसेंगे नहीं। इसके बजाय मैं आपको अपने प्रेम, आत्मसंयम, साहस और सच्चाई की आत्मा से भर रहा हूं। यदि आपको अपने अतीत से उनका सामना करना है, यदि आपको एक बार फिर से उन लपटों के माध्यम से चलना है जो एक बार आपको जलाती थी, तो डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम शेरों के मुंह को बंद कर दोगे। उन लोगों पर विजय पाओगे जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और बिना नुकसान के आग से गुजरते हैं। अब दर्द तुमसे नहीं चिपकेगा, जैसा कि आज एक बार था। मेरे पवित्र नाम में आप इन संघर्षों से ऊपर उठेंगे और मेरी आत्मा के माध्यम से आप उन्हें जीतेंगे। अब मुझे विश्वास के साथ बताएं, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? अपने विश्वास को सक्रिय करें। अपने आत्मा को मेरे वचन और मेरे वादों में प्रशिक्षित करें, क्योंकि वे विपत्ति का सामना करने में आपकी ढाल और तलवार हैं। आपके साथ कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शक्ति और अधिकार में राजसी, जो आपको जीतने की ताकत देता है। इसे जोर से बोलो, मैं सत्य पर चलूं, क्योंकि कोई श्राप, कोई जादू, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई अंधकार का काम तुम्हें छू नहीं सकता। तुम मेरे हो और मेरी शक्ति महान है। जी, उन सभी से बढ़कर जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, विश्वास में उठो, क्योंकि तुम मेरे नाम पर विजयी हो। अंधकार की शक्तियां तुम्हें घेर सकती हैं, लेकिन वे केवल शोर हैं। खोखली धमकियां तुम्हारा आत्मविश्वास हिलाने के लिए हैं। भय ही उनका एकमात्र हथियार है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे शक्ति दो। साहसी हृदय से उठो। मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया है। उन संघर्षों के विरुद्ध दृढ़ रहो जिन्होंने आज तुम्हारा आनंद चुराने की कोशिश की है। तुम्हारी जंजीरें टूट गई हैं। वे बोझ जिन्होंने तुम्हें दबा रखा है, वे भावनाएं जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, अतीत के घाव, वे सब समाप्त हो गए हैं। अब मेरा हाथ थाम लो और आओ, हम विजय की ओर चलें। और उमड़ता हुआ आशीर्वाद कल मेरे पास वापस आए। मेरी आवाज फिर से सुनो और मैं अनंत चट्टान से और भी अधिक जीवित जल उंडेलूंगा। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें भर देगी, तुम्हें गले लगाएगी और मेरी उपस्थिति तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं तुम्हें यह फिर से बताता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। इस वादे को खुले दिल से स्वीकार करें और शांति से रहें। मैं हर एक दिन आपके साथ हूं। उस क्षण से जब आपने पहली बार इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोली थी, मेरी उपस्थिति ने आपको घेर लिया है। मेरी स्वर्गीय सेनाओं ने आपकी रक्षा की है। मेरी पवित्र आत्मा आज, कल और हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगी। हर तनाव को छोड़ दें, खुद को मेरी शांति से भरें, हर डर को छोड़ दें। मैं आपको दिव्य सुरक्षा से भर रहा हूं। आप अभी और हमेशा मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। आपके होठों से शक्ति के शब्द निकलेंगे, ऐसे शब्द जो न केवल आपको प्रोत्साहित करेंगे बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी उत्साहित करेंगे। आप जीवित जल का फव्वारा हैं, सत्य का एक स्रोत है। आपकी आत्मा की गहराई से ताजा आशा जगेगी, खोए हुए सपनों को पुनर्जीवित करेंगे। विश्वास रखें, क्योंकि मेरे पास अंतिम शब्द है और मेरा निर्णय सही है। चाहे आप आज किसी भी चीज का सामना करें, मैं आपको जीत दिलाऊंगा। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा, इस क्षण को महसूस करें। प्रकाश हर छाया को तितर बितर करते हुए टूट रहा है। अंधकार की सुरंग तुम्हारे पीछे है। तुम वह सब कुछ पीछे छोड़ आए हो जिसने कभी तुम्हें बंदी बनाया था। निराशा, अकेलापन, अस्वीकृति, चोट पहुंचाने वाले शब्द और तुम्हारे सपनों को नष्ट करने के प्रयास, अब उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। उन्हें अपने मन में मत दोहराओ, पीछे मुड़कर मत देखो और अतीत के टूटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। यह अब मौजूद नहीं है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा दिल नए जीवन के लिए तैयार है। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आनंद का जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत सी आशीषें आने वाली हैं।
स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुली हैं, तुम्हारी वफादारी के कारण, तुम्हारे अटूट भरोसे के कारण, क्योंकि तुमने मुझे पहले स्थान पर रखा है। मैं तुम पर आनंदित हूं। मैं ब्रह्मांड का सबसे खुश पिता हूं। आओ, अब हम तुम्हारी जीत का जश्न मनाएं। यह निकट है। इसे उसी जुनून के साथ स्वीकार करें जिसके साथ तुम मुझे हर दिन खोजते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए कभी नहीं मिटूंगा। उसी दृढ़ता के साथ जो तुम्हें अपने घुटनों पर लाती है, चाहे समय या परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे सामने आओ और उस विजय को स्वीकार करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम्हारा दिल मेरी उपस्थिति के लिए तरसता है, मुझे अपनी प्रार्थनाएं लाने के लिए, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे उपहारों का स्वागत करें, इन अद्भुत आशीर्वादों को स्वीकार करें जो मैं आपके सामने रखता हूं। मेरा शब्द है साहसी लोगों के लिए शक्ति, विजेता के लिए शक्ति, और उन सभी के लिए बुद्धि जो मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं। और आपके दुश्मन आपके पास नहीं आएंगे। मैं आपकी एकता की चाहत को देखता हूं, आपके परिवार को मेरे पक्ष में चलते देखने की आपकी इच्छा। मुझ पर विश्वास रखें, मैं काम पर हूं। विश्वास रखें, प्रार्थना करते रहें और देखें कि मैं आपके घर को शांति, प्रावधान और दिव्य सुरक्षा से कैसे घेरता हूं। दृढ़ रहें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। यह मेरी इच्छा है कि आपका जीवन और आपके घर में रहने वालों का जीवन मेरी अलौकिक शक्ति को प्रतिबिंबित करे। आप में से प्रत्येक के लिए मेरे पास एक दिव्य उद्देश्य है और कोई भी उन्हें हर दिन मेरे हाथ से नहीं छीनेगा। मैं उन पर नजर रख रहा हूं और उन्हें ढाल रहा हूं। लेकिन जैसे मैं आपको भरपूर आशीर्वाद देता हूं, मैं आपके दिल और आपकी वफादारी के लिए भी पूछता हूं। मेरा वचन जीवित, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। आपकी देखभाल करने और आपको आशीर्वाद देने का मेरा वादा वास्तविक है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा के लिए एक अटूट वाचा बांधी है जो सभी पीढ़ियों तक दृढ़ है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है, तुम्हें अलौकिक उपहारों से भर देती है। मैं तुम्हारे दिल से प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे परिवार से प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी कृतज्ञता और वफादारी से प्रसन्न होता हूं। लेकिन तुम मुझे और भी अधिक सम्मान देते हो जब तुम अपने आसपास के लोगों तक पहुंचते हो। यहां मेरी उपस्थिति में तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सहन करने की शक्ति, खड़े होने का साहस, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान और प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य प्राप्त करो। पूरी तरह से मेरा आलिंगन स्वीकार करो। तुम्हारा आशीर्वाद अब भी निकट है। इन दिनों में अपने दिल को खुशी के लिए खोलो। जिस चमत्कार का तुम इंतजार कर रहे थे वह वास्तविकता बनने वाला है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे उन क्षणों में जब तुम फंसे हुए महसूस करते थे, जब हर रास्ता बंद लग रहा था और उम्मीद खो गई थी। तुम्हारी प्राकृतिक इंद्रियों ने तुम्हें बताया था कि यह खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा ने मेरी सही इच्छा तुम्हारे दिल में फुसफुसा दी मैंने, कि ब्रह्मांड में कोई भी भगवान उनसे उतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूं। लेकिन मैं यहां हूं, अब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे सामने खुली बाहों के साथ खड़ा हूं, तुम्हारे इंतजार में कि तुम अपना दिल मुझे सौंप दो। वह दिल जो संघर्ष करता है, वह सपने देखता है जो कभी कभी रोता है। मैं तुम्हारे इरादों की ईमानदारी देखता हूं, वह प्यार जो तुम अपने परिवार के लिए रखते हो। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें उन अच्छी चीजों से आशीर्वाद दूं जिनकी तुम लंबे समय से चाहत रखते हो। मैं तुम्हें असंभव बोझ से दबने नहीं दूंगा। तुम कर्ज या डर के गुलाम बनने के लिए नहीं बने हो। जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेजता हूं वह बिना किसी कीमत के मुफ्त में आता है, लेकिन उन्हें छुपाने या जमा करने के लिए नहीं बनाया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, जब बात आती है आपके धन और परिवार की, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले सके। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो भी लोग आपके धन पर या आपके परिवार पर ब्लैंक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखें, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने परिवार का साथ दें और उन सभी को दिखाएं जो आपको कमजोर समझते थे कि आप एक असली योद्धा हैं। अब से कोई भी आपके धन या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका समय अब शुरू होता है और यह संदेश उन सभी के लिए है जो आपकी ताकत को कम करके आंकते थे। आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह संदेश सुनकर वो सब लोग चौंक जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहां जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहां जाएं। और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस। आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए। इन लोगों की तो खैर नहीं है, मां क्रोधित हैं। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं,
आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे। उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है, इसलिए कहते हैं कर्मा, अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो, और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाएं। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉट पॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी, आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए। अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए। इस भावना से मुक्त हो जाइए।
क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा, आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी, हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना, सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। यह वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है, आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो, अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे, अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है,
तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो, हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर। अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन हैं और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे, तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे सच्चाई को देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले, मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी। मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस
एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो और तुम देखोगे कि आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है, जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी, हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा, निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है, तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए।
लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरणस्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है, उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है, जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है।
दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो। जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे, तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं, मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं, मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन, शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं, जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा। जो इस बारे में अनिश्चित है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे, मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुने। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा। मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा, आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल दूंगा और आपके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो आपकी आशा को बहाल करेगा। अपनी खोज में थके नहीं, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे देवदूत आपके आगे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए रास्ता तैयार करते हैं कि आपके कदम स्थिर हैं और आप सही दरवाजों को पहचानेंगे जिन पर दस्तक देनी है। आपकी कमी के दिन समाप्त हो रहे हैं। आप उन तरीकों से काम करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल आपके लिए, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परिवर्तन के मौसम में कदम रखते हुए। आपके पास न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि आप प्रचुरता की खुशी का अनुभव विश्वसनीय मित्र बने। अन्य लोग संगति प्रदान करेंगे
और कुछ आपको उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम कर रहा हूं। मैंने दिव्य नियुक्तियों का आयोजन किया है, ऐसे क्षणों को संरेखित किया है जहां मेरा पक्ष प्रकट होगा। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, मैं आपको अदृश्य रास्तों से मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दयालुता और विनम्रता से चलें। प्रत्येक व्यक्ति से एक उज्जवल मुस्कान के साथ मिले, तब भी जब आपका दिल भारी हो। यहां तक कि आपके दुख के क्षणों में भी अपनी आत्मा को उस आनंद से चमकने दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैंने आपको उपहार और प्रतिभाएं दी हैं, जिनमें से कुछ का आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जबकि अन्य छिपे रहे हैं। अब उन्हें पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रकाश में लाने का समय है। दिन आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अनदेखा बोझ उठा रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं या चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप स्वयं जरूरतमंद होते हैं, तब भी आपसे मिलने वाला प्यार का एक पल दूसरे के दिल में उम्मीद जगा सकता है। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, तो मैं आपके पास जो है उसे बढ़ाता हूं। जो आप देते हैं उसे लेता हूं और इसे कुछ महान में बदल देता हूं। इसलिए अपनी दयालुता को रोकें नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर डालते हैं, मैं आप में डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके मार्ग में प्रकाश लाता हूं। तब भी जब सड़क अनिश्चित लगती है, जब संदेह आपके दिमाग में फुसफुसाते हैं, तो जान लें कि मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और बगल में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा प्यार आप तक नहीं पहुंच सकता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मेरा हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ा है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं, तो मुझ पर झुकें। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत बनूंगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार अनंत है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज खुशी, गहरी शांति और प्रचुरता जो मेरे हाथ से बहती है। कल के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। इसके बजाय आज को आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। पढ़ते रहो, भरोसा रखो और जान लो कि सभी चीजें मेरे सही समय पर सामने आ रही हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो आमीन कहो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। दुख के इन क्षणों में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और जानो कि मैं निकट हूं। मुझसे अपने आंसू मत छिपाओ, क्योंकि मैं उन्हें सब देखता हूं और तुम्हारे दिल में दुख के वजन को समझता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में कोमलता और सुरक्षा से पकड़ता हूं। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें सभी पापों से शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारे आराम का स्रोत हूं, जो तुम्हें प्यार से लपेटता है जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा हर अनकहा दुख मेरे हाथों में आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। मैं अस्वीकार किए जाने की भावना, अयोग्य महसूस करने का दर्द, पिछली गलतियों का बोझ देख सकता हूं जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम माप से परे अनमोल हो। तुम हो और कुछ भी नहीं बदल सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारे लिए एक ऐसे प्रेम से किया गया था जो महासागरों से भी गहरा है। मेरे खून से मैंने तुम्हारे अपराध को धो दिया, तुम्हारे बोझ को हटा दिया और तुम्हें पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें उस बोझ के नीचे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो कभी तुम्हारा था। जिन्होंने तुम्हें तिरस्कृत किया या गलत समझा है, वे तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। मैं अब तुमसे कड़वाहट, क्रोध, उदासी को छोड़ने के लिए कहता हूं। जो तुम्हारे दिल को जकड़े हुए हैं, यह सब मुझे दे दो और मुझे वह उठाने दो जो तुम्हें कभी नहीं उठाना था। यह अपने आप को माफ करने का भी समय है। तुम अनुग्रह की परिपूर्णता उस आनंद में जो हमेशा से तुम्हारा दावा करने के लिए रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम महान जीत से भरा जीवन जियो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्यार से आज एक नए नजरिए के साथ उठो, विश्वास के साथ जो तुम्हारे सामने पहले से रखे गए आशीर्वादों को गले लगाता है। मैं तुम्हें यह पहचानने की संवेदनशीलता दे रहा हूं कि तुम वास्तव में कितने धन्य हो। जितना अधिक तुम्हारा दिल खुलता है, उतना ही अधिक मेरी अच्छाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और कृतज्ञता भीतर से बहेगी। तुम्हारी प्रशंसा,
एक राग की तरह है जो स्वर्ग में गूंजती है, और तुम्हारी पूजा वह कुंजी है जो आशीर्वाद, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के दरवाजे खोलती है। अपनी आंखें उठाओ, मेरा हाथ थामो, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना गहराई से प्यार करता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुमने इतने लंबे समय से उठाए रखे हैं, उन्हें मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मैं देखो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, उनके दिल मेरी उपस्थिति से उत्तेजित होते हैं जो तुम्हारे माध्यम से विकीर्ण होती है। मेरी खुशी को अपनी ताकत बनने दो और मेरी शांति को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें आज ज्ञान, विवेक और उन सपनों को पूरा करने की महान इच्छा से भर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं सच्ची खुशी के लिए तुम्हारी लालसा को समझता हूं। मेरा विश्वास करो, जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं उन सभी चीजों के प्रति चौकस हूं जो तुम महसूस करती हो और जो तुम्हारे जीवन में होती है। जेनिया, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं, एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो खुशी, उद्देश्य और ईश्वरीय कृपा से भरा हो। आज मेरे वादों को अपनाने का चुनाव करो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली रूप से चलता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम गरिमा में दृढ़ रहो और आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कोई भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकता। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और खुशी के साथ जीने का चुनाव करो। अपना चेहरा उठाओ, एक मुस्कान लाओ और मैं यहां तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। प्रतिदिन खुले दिल से मेरे पास आओ, अपने दुखों को मेरे सामने उड़ेल दो और मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रेम का जश्न मनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में डाल रहा हूं, क्योंकि यह अंतहीन और अटूट है। जब तुम मेरी स्तुति और आराधना करते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लेती है। तुम्हारे डर और चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मेरी आत्मा तुम्हें शांति से भर देती है। परीक्षणों के बीच में भी खुशी के साथ गाओ, आनंद मनाओ, इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हें महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आराधना में अपने हाथों को उठाओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो और अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दो। जब लोग पूछते हैं कि तुम अपने संघर्षों के बावजूद आनंद क्यों लेते हो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से ढंकने के लिए। जल्द ही आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे आकार दे रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं और अपनी कृपा से भर रहा हूं। आप मेरे प्यार के योग्य हैं। आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि मैं कौन हूं उसके कारण आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अपने आप को अयोग्य न समझें या अपने मन में संदेह को जड़ न जमाने दें। मैं डर के हर निशान, हर असुरक्षा को हटाना चाहता हूं ताकि आप आनंद की परिपूर्णता में चल सकें। आपको मेरी शांति में रहने के लिए बनाया गया था, प्रत्येक दिन को आत्मविश्वास के साथ गले लगाने के लिए, और मेरा हाथ आप पर है। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें और जाने कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूं और सदा मेरा प्यार हर पल, हर सांस में आपके लिए उपलब्ध है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि जब आप गलतियां करते हैं, मैं यहां आपको प्यार करने, आपकी बात सुनने और आपको शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए तैयार शक्ति में तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है और तुम्हें बुद्धि से भरना चाहता है ताकि तुम प्रकाश में चलो और उन्हीं गलतियों पर फिर कभी ठोकर न खाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी अपना प्रेम तुमसे वापस नहीं लूंगा। कोई असफलता, कोई कमजोरी, कोई पछतावा तुम्हें मेरी करुणा की गहराइयों से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं ताकि तुम्हें न केवल उपचार और समृद्धि मिले, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी मिले जो आनंद और शांति से भरपूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं कभी पीछे हटूंगा। जब तुम मुझे बुलाओगे
मेरी उपस्थिति निरंतर है, मेरी निष्ठा अविचल है। मैं यहां तुम्हारे साथ चलने के लिए हूं, ताकि तुम्हें महान विजयों के जीवन में कदम रखने में सहायता कर सकूं। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो, और जैसे जैसे तुम मुझे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता में चलना जारी रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अनुसरण करेगा। जितना अधिक तुम मेरे प्रेम के प्रति समर्पित होगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। मैं अपना हाथ अब तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उबारने के लिए तैयार हूं। उन बोझों से जो जीवन ने तुम्हारे कंधों पर डाल दिए हैं, अब तुम्हें दर्द का भार नहीं उठाना चाहिए या दुख के मार्ग पर नहीं भटकना चाहिए। अब समय है जाने दो, उठने और आज विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें अपने प्यार से ढकता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हारी आत्मा में डालता हूं, वह गहरी और स्थायी शांति जो तुम्हें बनाए रखेगी और तुम्हारी ताकत को नवीनीकृत करेगी। मैं तुम्हें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का साहस देता हूं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपराध और शर्म की सभी भावनाओं को छोड़ दो और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। अपने दिल को मेरे अचूक प्यार और ताकत से भर दो, जो केवल मैं को प्रतिबिंबित करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे, तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं, इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था, उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है, और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं, और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन दे देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं, और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दें। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है।
अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं जो आपका आनंद चुरा लेते हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं।
यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान ले कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें। मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं, उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है। हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश, और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं। मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है, और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान ले कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं, और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या यात्रा लंबी लगती है। मैं हर पल आपके साथ चलता हूं, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। मेरी उपस्थिति को अपना लंगर बनने दें जो आपको जीवन के तूफानों के दौरान स्थिर रखे। मैं आपका दिल और आपकी आत्मा देखता हूं। मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूं। अपने हाथों को खोले और उन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मेरे पास आपके लिए हैं, और विश्वास करें कि मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को पकड़ो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन समर्थन किया जाता है, और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आप विश्राम करें, आपको उठने की शक्ति, दृढ़ता का साहस और शांति मिलेगी। यह सभी समझ से परे हैं। कल अनिश्चित लग सकता है, चिंता के बोझ से भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, और यह आपको साहस और आशा से भर देगा। जैसे आप अब भी वैसे ही आगे बढ़ते रहें।
मैं आपके प्रयास, आपकी ईमानदारी और आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। आपके पास मेरा अनुमोदन उन निर्णयों को ले जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, भले ही वे कठिन लगे। इस मार्ग पर ईमानदारी और विश्वास के साथ चलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहे। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए यहां रखा